हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में, जहां मैं आपको आज बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जिसमें टीचरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसका संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से लोग फॉर्म डाल सकते हैं और इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके फॉर्म फिल करने की डेट क्या होगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखते हैं, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो रजिस्ट्रेशन की है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक किए जाएंगे। एबिलिटी ऑफ एडमिट्स कार्ड्स ऑनलाइन ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड निकाले जाने हैं वो 4 नवंबर 2020 से निकाले जाएंगे। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 21 और 22 नवंबर 2020 है। और जो रिज़ल्ट है 2 दिसंबर 2020 को निकाला जाएगा। तो दोस्तों जो इसकी डेटा है ना वो बहुत क्लियर हैं, और आपको चाहिए कि अब आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि ये एमपी गवर्नमेंट जैसा नहीं है कि आपको अभी डेट दी जा रही है, फिर उसके बाद वो बदल जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, 2 साल से भर्ती नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आप वहाँ से दिमाग हटा के यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल पे आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपका लक और मेहनत, ज़रूर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर लक साथ देगा। तो दोस्तों देखते हैं और ऊपर से पूरा देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है इसमें। तो जो ये सिलेक्शन की प्रोसेस है, तो इसमें 3 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। पहला होगा आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का मतलब है कि सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 21 और 22 नवंबर को होना है। तो फर्स्ट स्टेज आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम देना है। सेकेंड स्टेज में आपको इंटरव्यू देना है। और जो इसका थर्ड स्टेज है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपके पढ़ाने का मूल्यांकन किया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी देखी जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है और आगे चलते हैं, तो जो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख लीजिए। तो जो पीजीटी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ ही बीएड होना अनिवार्य है। ऐसे ही टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन विथ सब्जेक्ट कंसर्न्ड, ग्रेजुएशन संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% अंकों के साथ ही बीएड होना चाहिए। और पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी हो गया, और पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर। इसके लिए 50% अंकों के साथ बीएड हो, या तो बीएड हो या फिर 2 साल का डीएलएड हो, या तो बीएड हो या फिर 2 साल का डीएलएड हो 50% अंकों के साथ। तो दोस्तों और देखते हैं इसके साथ साथ क्या दिया गया है। इसके लिए सीटेट होना अनिवार्य नहीं है। आपको बता देता हूं कि सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग। तो जो टेस्ट है उसके लिए ऑनलाइन जो टेस्ट होना है उसके लिए आपका सीटेट होना अनिवार्य नहीं है। यदि आप इन 3 जो मैंने ऊपर 3 स्टेज बताई थी उस पर आप खरे पाए जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका सिलेबस है, तीनों का आप सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले जो पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस है उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है उसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक तर्क शक्ति जिसको कहते हैं, इंग्लिश और इंग्लिश कंप्रीहेंशन आएगा। इसके साथ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि कहना चाहिए कि जो पेडालॉजी वगैरह है वो भी आना है। और पार्ट बी में स्पेसिफिक 2 सब्जेक्ट, तो 2 पार्ट में होगा। जो पीजीटी है, टीजीटी 2 पार्ट में होगा। उसके लिए 90 नंबर में जो है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मेथोलॉजी आएगी। और दूसरा जो पार्ट बी है उसमें सब्जेक्ट से संबंधित 90
90 नंबर का यानी कि 90 अंकों का होगा। तो दोनों मिला के जो है 180 अंक का हो जाएगा। For TGT papers of science and social science subject, there will be a partition of question paper। अच्छा, ये इसके लिए दिया गया है। और जो PRT है उसके लिए सिर्फ एक ही पेपर होना है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मेथोलॉजी आपको 90 नंबर का पूछा जाएगा। ये रहा आपके PGT और PRT के सिलेबस। इसके अलावा इसमें जो दिया गया है यहाँ पे आपको स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू 100। तो जो स्कोर है वो 100 नंबरों में से होगा, यानी कि जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा और उसके लिए 1/4 की माइनस मार्किंग भी रहेगी। और साथ ही दोस्तों आपको इसमें क्वालिफाई होने के लिए 50% प्रत्येक पार्ट में लाना अनिवार्य है। जो एग्ज़ाम फीस है वो 500 रुपये है, जो कि लौटाई नहीं जाएगी। और इसके साथ ही जो इसके नीचे दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं, एडमिट कार्ड्स कब दिया जाना है इसकी डेट दी हुई है, रिज़ल्ट दिया हुआ है, और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको जो स्कूलों की लिस्ट दी हुई है कौन कौन से स्कूल में भर्ती हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन की लिंक अपने वीडियो के नीचे दे दूँगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपको देखते हैं क्या दिया हुआ है। PRT यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी गई है, साथ ही आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए पूरी जानकारी रही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इससे संबंधित और भी अपडेट्स जो मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।